चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक ओजोन से है, ओजोन से रिलेटेड टॉपिक है। ओजोन को तो हम लोग जानते ही हैं, ओजोन यानी O3 जिसे हम लोग ट्राई ऑक्सीजन कहते हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पारस्परिक अपचयन क्या है, म्यूचुअल रिडक्शन क्या है। इसके बारे में एक वो गाना है, बहुत पुराना गाना है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, बस इतना ही गाना है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, तो म्यूचुअल रिडक्शन में क्या होता है, ये एक के द्वारा दूसरे का, दूसरे के द्वारा पहले का अपचयन हो जाता है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि आमतौर पे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना रिडॉक्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो किसी दूसरे का रिडक्शन होएगा, ये तय है। दोनों का ऑक्सीडेशन हो या दोनों का रिडक्शन हो, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। इसीलिए ये बड़ी आश्चर्यजनक रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में अगर किसी ए पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है बी पदार्थ का क्या होगा, रिडक्शन। ए और बी दोनों का एक साथ ऑक्सीडेशन हो जाए, ए और बी दोनों का एक साथ रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि म्यूचुअल रिडक्शन क्या है, पारस्परिक अपचयन क्या है। तो इसके बारे में बताते हैं कि जो O3 होता है ना, ओजोन किसी परऑक्साइड से रिएक्ट करता है, परऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो दोनों का अपचयन हो जाता है। दोनों का अपचयन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पारस्परिक अपचयन। एक के द्वारा दूसरे का, दूसरे के द्वारा पहले का, बिल्कुल उस गाने की तरह, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, खत्म। ठीक है, तो ये ओजोन और परऑक्साइड दोनों एक दूसरे का अपचयन कर देते हैं। इस घटना को बोलते हैं पारस्परिक अपचयन। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। ओजोन किसी भी परऑक्साइड से, परऑक्साइड कौन कौन हो सकते हैं, ये परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है, परऑक्साइड बेरियम परऑक्साइड हो सकता है, परऑक्साइड सोडियम परऑक्साइड हो सकता है Na2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये बेरियम परऑक्साइड है, ये सोडियम परऑक्साइड है। इनमें से कोई भी परऑक्साइड हो, ओजोन से क्रिया करेगा, इनका भी रिडक्शन होगा, साथ में ओजोन का भी रिडक्शन होगा, दोनों का एक साथ रिडक्शन होगा। इसीलिए इसको कहते हैं पारस्परिक अपचयन, म्यूचुअल रिडक्शन। चलिए, अब इनके बारे में रिएक्शन क्या होती है। देखिए भाई, ओजोन यानी O3 रिएक्ट करेगा H2O2 के साथ, इसका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकलता, इसका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये पानी है, पानी जल, ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बर्दाश्त कर रहा है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि इसकी स्टिकी स्ट्रक्चर आप देखें तो ये ओजोन कुछ कुछ ऐसा होता है और ये H2O2 जो है ऐसा होता है। ये ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर रही है। यहां पर ये पानी है, ये पानी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर रहा है, ये एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा O2, ऑक्सीजन निकाल देगा, ये अपना ऑक्सीजन निकाल देगा, बन जाएगा H2O, और इसका निकला हुआ और इसका निकला हुआ ऑक्सीजन एक और O2 बन जाएगा। तो हम एक बार और O2 लिखें, उससे बेहतर है यहां पर 2O2 कर दें। तो ये हो गया ओजोन और ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, म्यूचुअल रिडक्शन। इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिडक्शन, इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिडक्शन। पारस्परिक अपचयन की क्रिया हो गई। ठीक है, न केवल ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसा करता है, बेरियम परऑक्साइड भी ऐसा ही करता है।
देखें कैसे बेरियम परऑक्साइड भी ओजोन के साथ ऐसे ही रिएक्ट करता है। ये बेरियम परऑक्साइड है, ये बेरियम परऑक्साइड भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, O2 बनता है और साथ में बेरियम का ऑक्साइड बनता है। ये भी म्यूचुअल रिडक्शन है। म्यूचुअल रिडक्शन सोडियम परऑक्साइड भी करता है, Na2O2 प्लस O3 रिएक्ट करेगा, Na2O बनेगा, साथ में 2O2 बनेगा। ये सोडियम परऑक्साइड है और ये ओजोन है। ठीक है, ये सोडियम परऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा और ये म्यूचुअल रिडक्शन की क्रिया। तो ये म्यूचुअल रिडक्शन मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया हो गया। म्यूचुअल रिडक्शन में आपको लिखना है ओजोन जब किसी परऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो स्वयं भी अपचयित हो जाता है और परऑक्साइड को भी अपचयित कर देता है। इस प्रकार से दोनों का एक साथ अपचयन होता है, इसलिए इसे पारस्परिक अपचयन या म्यूचुअल रिडक्शन कहते हैं। इतनी सी बात है। क्लियर? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।